हाथरस में हुई भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई थी और इसी मामले में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा न्यायिक आयोग के सामने लखनऊ में पेश हुए। इस मामले पर नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के अधिवक्ता एपी सिंह ने नेटवर्क 10 से खास बातचीत की है। जरा सुनिए। नारायण साकार हरि के वकील हैं एपी सिंह साहब, उनसे बात करेंगे क्योंकि आज न्यायिक आयोग ने उनसे पूछताछ की है। लगभग 2 घंटे तक पूछताछ। क्या क्या चीज़ें आपने आयोग के सामने रखी हैं? आज माननीय न्यायिक आयोग के सामने नारायण साकार हरि जी की तरफ से और नारायण साकार हरि जी स्वयं पेश हुए थे माननीय न्यायिक आयोग में, और आपने देखा पेश होके जो 2 घंटे से अधिक उनसे पूछताछ हुई, बयान लिए गए, सारी कुछ कार्रवाई हुई है, पूछा गया। हम भी चाहते हैं कि ऐसा मैकेनिज्म बनना चाहिए जो कभी दोबारा ऐसी दुखद, ऐसी बृहद, ऐसी विभत्सकारी घटना न हो पाए, जिससे अपने को ही खोने वाले, मरने वाले हमारे अपने थे, मृतक भी हमारे थे, हमारे परिवार के थे, तो उनके साथ ऐसी कोई दोबारा घटना ना हो। वो मैकेनिज्म जो भी माननीय त्रिसदस्यीय न्यायिक आयोग बनाएगा, हम उस पर चलेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस चलेगी, देश की पुलिस चलेगी, शासन प्रशासन चलेगा, सरकार चलेगी, केंद्र सरकार चलेगी, और हमारे खुद सेवादार जो आयोजन करने वाले हैं वो भी उस पर फॉलो करेंगे और ऐसी सारी कार्रवाई हो और सारा प्रोग्राम। लेकिन आपने साजिश बताई है उसमें? हाँ, साजिश थी। 15-16 लोग आए और साजिश हुई, जहरीला स्प्रे किया गया, षड्यंत्र था, और षड्यंत्र के तहत हमारे लोगों की 21 लोगों की मौत हुई है, जिसका परिणाम आपके सामने देखा। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने तुरंत माननीय त्रिसदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया, और साथ में अगले दिन घटना स्थल पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे, और डबल इंजन की सरकार ने 2 लाख, केंद्र सरकार ने 2 लाख, और उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल ने भी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी उस पर 1 लाख रुपए देने का काम किया। कौन लोग हो सकते हैं? जैसा कि आप बता रहे हैं, 1 तारीख हैं, किसी राजनीतिक पार्टी के हो सकते हैं, सनातन धर्म को बदनाम करने वाले हो सकते हैं, षड्यंत्रकारी हो सकते हैं, असामाजिक तत्व हो सकते हैं, अपने उनके इरादे कुछ भी हो सकते हैं। और जो लोग कभी कह देते थे सनातन डेंगू है, मलेरिया है, HIV एड्स है, ऐसे लोग हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? क्या अब दोबारा अगर बुलाया जाएगा तो आएंगे? इतनी बार जब भी बुलाया जाएगा तो वो आएंगे और पेश होंगे और बयान देंगे। बिल्कुल, ये थे एपी सिंह साहब, जिन्होंने जो वकील हैं नारायण साकार हरि भोले बाबा के, उन्होंने बताया कि आज जो है नारायण साकार हरि स्वयं यहाँ पर आयोग में पहुँचे थे। उनसे जो पूछताछ हुई उन्होंने उसका जवाब दिया है, और साथ में इन्होंने बताया है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी बाबा को बदनाम करने की, सनातन धर्म को बदनाम करने की। उसको लेकर इन्होंने जो है लिखित में जो है आयोग के सामने तमाम चीज़ें दी भी हैं। दिलीप सामलाचा, नेटवर्क 10, लखनऊ। हाथरस भगदड़ के 3 महीने बाद भोले बाबा उर्फ सूरजपाल न्यायिक आयोग के सामने पेश हुआ, और इस मौके पर नेटवर्क 10 संवाददाता ने भोले बाबा के समर्थकों से भी बातचीत की है, वो भी जरा सुनिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई को भोले बाबा के सत्संग में 101 लोगों की जान भगदड़ मचने से चली गई थी। ऐसे में आज 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के सामने भोले बाबा पेश हुए हैं, लेकिन उससे पहले उनके तमाम जो अनुयायी हैं, समर्थक हैं, वो लखनऊ पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर तमाम ऐसे अनुयायी हैं, भक्त हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आज आपके भोले बाबा को यहाँ पर बुलाया गया है, क्या कहेंगे इस मौके पर? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भोले बाबा जो सही है तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। वो जो बयान दिए जाएंगे, बयान दर्ज कराएंगे परमात्मा हमारे, है ना। और बाबा निर्दोष है उसमें, परमात्मा हमारे निर्दोष हैं, उनका कोई लेना देना नहीं। घटना से वो आधे घंटे पौन घंटे पहले निकल चुके थे। मैं तो वहाँ मौजूद था। मैं जिस समय था तो एक करीब 15 फीट के अंदर, करीब 25-30 फीट के अंदर, जैसे पब्लिक को किसी ने रोक लिया हो। मैं तो वहीं खड़ा था। जब 2-3 लड़कियों को देखा कि वो मार गिरने लगी तो मैं उनको लेके खेत में कूद गया। खेत में कूदने के बाद काफ़ी दूर तक उनको ले गया। उसके बाद फिर तड़ा लोग गिरने लगे। उसमें ये घटना घटी है। अगर महिलाएं न होती, जेंट्स होता तो शायद एक भी न मरता। बिल्कुल, तमाम अनुयायी यहाँ पर और भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज जो नारायण साकार हरि भोले बाबा हैं वो यहाँ पर आए हैं न्यायिक आयोग के सामने, उनके बयान हो रहे हैं, क्या कहेंगे? उनका कोई दोष नहीं है, किसी प्रकार निर्दोष हैं वो। ये तो साजिश के तहत जो घटना घटी, साजिश के तहत घटी है। 35-40 मिनट पहले ही वो निकल चुके थे। अब क्यों इस प्रकार से बवाला उठाया गया, इस संबंध में कुछ कह नहीं पाएंगे। लेकिन इससे पहले हमने कम से कम
20-25 साल से लगातार सबका साथ कर रहे हैं। कभी कोई घटना नहीं घटी, एक बच्चे के हताहत होने की सूचना नहीं है। 2015 के आसपास इटावा में प्रोग्राम हुआ था, दिन में अंधेरा हो गया था, वहाँ तो उम्मीद नहीं थी बचने की, बारिश थी, कड़क बिजली कड़क रही थी। मालिक ने वहाँ से पूरा बचाया, पूरा पंडाल को सुरक्षित किया। तो इस घटना में तो हम कहेंगे, मौके पे थे वहाँ पे? जी हाँ। मनोकामना आपकी पूरी कर दी है? बिल्कुल। क्या? अरे भाई, जब हम सीधे परमात्मा को समर्पित हो गए हैं तो हमारी भी जो आवश्यकता है प्रभु खुद समझते हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है, सब हमारा प्रभु पूरा करते हैं। हाँ, कितने दिन से जुड़े हैं आप? अरे हम 2015 से जुड़े हैं। बिल्कुल, ये थे तमाम अनुयायी नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा, जिनके समर्थन में आज तमाम जो अनुयायी हैं वो लखनऊ पहुंचे हुए हैं, जहां पर बाबा की 3 सदस्यीय आयोग के सामने पूछताछ हो रही है। तमाम प्रश्नों के सवाल जो है दागे जा रहे हैं, वो उनका जवाब दे रहे हैं। उसकी बाकायदा यहाँ पर उसकी रिकॉर्डिंग भी की जा रही है, उसकी लिखा पढ़ी भी हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से हाथरस में एक बड़ा कांड हुआ था, 121 लोगों की जान चली गई थी सत्संग के दौरान, उसको लेकर आज नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा को बुलाया गया है और न्यायिक जाँच टीम उनसे पूछताछ कर रही है। वीडियो के सामने लालचंद नेटवर्क लखनऊ।